ऐश्वर्या ने नीतू पर हमला किया। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां असली खेल शुरू हुआ है। ऐश्वर्या ने एक बार फिर अपने दिल में बसी नफरत और चालाकियों को सामने लाकर यह साबित कर दिया कि वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि नीतू है। नीतू, जो हमेशा से सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती रही, जिसकी मुस्कान से घर में रौनक रहती थी, अब उसी पर ऐश्वर्या की नजरें टिक गई हैं। ऐश्वर्या चाहती है कि नीतू उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए, क्योंकि नीतू ही वह शख्स है जो सच्चाई को जानकर सबसे पहले उसका नकाब उतार सकती है। आप देखेंगे कि जब ऐश्वर्या नीतू पर हमला करती है तो नीतू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसका पूरा शरीर डर और सदमे से कांपने लगता है। उसकी आंखों में यह सवाल साफ नजर आता है कि आखिर क्यों वही बार बार इन हमलों का शिकार हो रही है। लेकिन नीतू के पास कोई जवाब नहीं होता, वह बस सहम कर खामोश रह जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हमले के बाद नीतू की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, वह कमजोर होकर गिर पड़ती है। विक्रांत और उसके पापा तुरंत दौड़ते हैं और मिलकर नीतू को कमरे में लाकर लिटाते हैं। कमरे का माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। हर कोई बेचैन है, हर कोई डरा हुआ है, क्योंकि सबको लग रहा है कि नीतू कहीं हमेशा के लिए उनसे दूर न चली जाए। इसी बीच वहां पहुंचती हैं मल्ला और ऐश्वर्या। दोनों के चेहरे पर मासूमियत की झूठी परत चढ़ी होती है। वे ऐसे बर्ताव करती हैं जैसे उन्हें नीतू की हालत देखकर बहुत दुख हुआ हो। ऐश्वर्या विक्रांत के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाती है और कहती है, मुझे नहीं पता विक्रांत, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। मैं तो नीतू को अपनी बहन जैसा मानती हूं। मल्ला भी वहीं खड़ी होकर नाटक करती है और जोड़ती है, हाँ विक्रांत, हम दोनों चाहते हैं कि नीतू जल्दी ठीक हो जाए। हमें तो उसकी हालत देखकर दिल टूट रहा है। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि विक्रांत अब मासूम चेहरों के पीछे छुपी चालाक निगाहों को पहचान चुका है। उसने अपनी आंखों से सब देखा है। वह जान चुका है कि दादू की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि मल्ला और ऐश्वर्या की सोची समझी चाल थी। और अब नीतू पर हुआ हमला भी उसी खेल का हिस्सा है। अब कहानी और पेचीदा हो जाती है। विक्रांत का दिल अंदर से जल रहा है। एक तरफ उसकी माँ है, जिसे भी ऐश्वर्या अपना अगला निशाना बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ है मन्नत, जिसके साथ खड़े होने का फैसला वह पहले ही कर चुका है। विक्रांत सोच में पड़ जाता है कि अगर सच को सामने लाया तो उसका घर टूट जाएगा, और अगर खामोश रहा तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब न सिर्फ विक्रांत बल्कि धीरे धीरे नीतू भी ऐश्वर्या की चालों को समझने लगती है। उसकी तबीयत बिगड़ी जरूर है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में यह सवाल चुभने लगता है कि आखिर क्यों हर बार जब भी कोई हादसा होता है, उसके आसपास ऐश्वर्या मौजूद होती है। नीतू अब सच्चाई जानने के लिए चुपचाप सब पर नजर रखने लगती है। उधर ऐश्वर्या अपने ही जाल में फंसने लगती है। जितना ज्यादा वह मासूम बनने का नाटक करती है, उतना ही विक्रांत की शंकाएं गहरी होती जाती हैं। विक्रांत बार बार उन पलों को याद करता है जब दादू अचानक गिर पड़े थे, जब मल्ला अचानक से रोने लगी थी, और जब ऐश्वर्या सबसे ज्यादा दुखी दिखने का दिखावा कर रही थी। अब देखना यह है कि विक्रांत कब वह कदम उठाएगा जिससे मल्ला और ऐश्वर्या का नकाब सबके सामने उतर जाए। लेकिन ऐश्वर्या इतनी चालाक है कि हर बार सबूत अपने खिलाफ होने से पहले ही मिटा देती है। वह इतनी योजनाबद्ध तरीके से साजिश रचती है कि सामने वाले को यकीन ही नहीं होता कि मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। नीतू अचानक एक रात अपने कमरे में किसी की परछाई देखती है। उसे लगता है कि कोई उसकी जान लेने आया है। वह चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक जाती है। तभी खिड़की से आती हवा में पर्दे लहराते हैं और वह देखती है कि वही साया गायब हो चुका है। नीतू समझ जाती है कि कोई उसे डराकर पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब नीतू चुप रहने वाली नहीं है। वह तय कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐश्वर्या और मल्ला का सच वह खुद विक्रांत के सामने लाएगी। पर सवाल यह है कि क्या तब तक नीतू जिंदा रहेगी या फिर ऐश्वर्या उसे भी दादू की तरह हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उधर विक्रांत का दिल मन्नत के लिए धड़कने लगा है। वह मन्नत को खोना नहीं चाहता
और इसीलिए ऐश्वर्या और मल्ला के खिलाफ हर कीमत पर खड़ा होने का फैसला करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि ऐश्वर्या उसकी मां को भी मारने की साजिश रच रही है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका प्यार तीनों मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा करेंगे जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। क्या विक्रांत अपनी मां को बचा पाएगा? क्या नीतू सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? और क्या ऐश्वर्या और मल्ला का नकाब आखिरकार उतरेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में यह रहस्य और भी गहरा होगा। हर कदम पर एक नया ट्विस्ट, हर कोने में छुपा एक नया राज, और हर रिश्ते की कसौटी पर खड़ी होगी सच्चाई। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां भरोसे और धोखे के बीच की दीवारें गिरने वाली हैं, और जब यह दीवार टूटेगी तब बाहर आएगा ऐसा सच जो सबके होश उड़ा देगा।